विक्रम बेताल की कहानी भाग 9। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियां बहुत ज्ञानवर्धक है जो बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और पीछे की कहानी देखने के लिए जाइए हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर। आइए, विक्रम बेताल की कहानी भाग 9। कहानी का नाम उत्तम वर कौन। एक नगर था, घर में मक्केश्वर नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी। एक राजकुमारी भी थी जिसका नाम शशिबाला था। शशिबाला में यथा नाम और गुण थे। शादी योग्य हुई तो उसका रूप और निखर गया। शशिबाला के यौवन के चर्चे दूर दूर तक नगरियों में होने लगे थे। राजा और रानी को उसके ब्याह की फिक्र होने लगी। राजा ने विवाह के लिए चारों ओर खबर फैलावा दी। नजदीकी देशों से शशिबाला के लिए ही रिश्ते आने लगी थे। दूर दराज के राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर शशिबाला के विवाह के लिए भेजी, पर राजकुमारी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। राजा शशिबाला से कहता है, बेटी कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर कराओ। लेकिन शशिबाला मानी नहीं। राजा ने तय किया कि शशिबाला का विवाह उसी व्यक्ति से होगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में ही बड़ा निपुण होगा। एक राजा के पास 4 देशों से 4 बार आए। नगर के राजकुमार ने कहा, मेरे जैसा रेशम वस्त्र कोई नहीं बना सकता। मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख तक के मूल्य में बेचता हूँ। विद्या को मेरा अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं जानता। उसने राजा को कई रेशमी वस्त्र दिखाए और दिए। सभी वस्त्र चमकदार थे। उन्हें देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अवंती से आए राजकुमार ने कहा, मैं जल थल में पशुओं की भाषा को समझ सकता हूँ। हवा में शरीर के सभी अंगों के बारे में जानता हूँ। मैं राजकुमारी को कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होने दूंगा। चोल देश से आए राजकुमार ने कहा, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ। धनुर्विद्या में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। बंग देश से आए राजकुमार ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ कि मुझसे कोई शास्त्र विद्या में मुकाबला भी नहीं कर सकता। वेदों, पुराणों से लेकर गीतों तक सब कुछ मुझे कंठस्थ याद है। की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए। चारों राजकुमार सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। शशिबाला को बुधवा कर उन चारों राजकुमारों के गुण और रूपों का वर्णन किया, पर शशिबाला चुप खड़ी रही। बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी को उन चारों वरों में से किससे विवाह करना चाहिए। विक्रम बोला, जो राजकुमार कपड़ा बनाकर भेजता है वह शूद्र है। जो पशुओं की बात भाषा तथा शरीर के अंगों के बारे में जानता है वह वैश्य है। शास्त्र पढ़ा हुआ है वह ब्राह्मण है। शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। मैं राजकुमारी के लिए सजातीय है उसके योग्य हैं। राजकुमारी उसे ही मिलनी चाहिए। राजा विक्रम के इतना कहते ही बेताल भयानक अट्टहास करते हुए वहां से गायब हो गया। फिर उसे उस पीपल की पेड़ से लेकर नगर की ओर चल दिए। विक्रम और बेताल की कहानी भाग 10 देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल के साथ। धन्यवाद।